ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि आलिल्लाह ला सिय्यमा बक़ियतिल्लाह व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अअदाइल्लाह मिन यौमिना हाज़ा इला लिक़ाइल्लाह। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। कल गुफ्तगू यहाँ से शुरू हुई थी कि खुदावंद आलम ने माह रमज़ान में मोमिनों पर रोज़ा फ़र्ज़ किया है और बहुत अहमियत रोज़े की। कोई इंसान अगर जानबूझ के रोज़ा नहीं रखता, अगर इस्लामी हुकूमत कायम है अपने तमाम इख्तियारात के तहत, पहले दिन अगर पकड़ा गया ये जो है रोज़ा खारी की हालत में तो 25 कोड़े हैं और तीसरे दिन कत्ल है। इतनी अहमियत है। अलबत्ता अगर ऐसी कोई हुक्म, आजकल की यहाँ की हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे हैं कि किसी को कोड़े मारना शुरू कर दें, अगर अपने तमाम शराइत के तहत, पूरे अख्तियारात के तहत अगर कोई हुकूमत कायम है, इतनी अहमियत है रोज़े की, तो यकीनन कोई इसका फ़लसफ़ा होगा, कोई इसका सबब होगा, कोई इसका रीज़न होगा। क्योंकि हम जैसे मामूली अक्ल रखने वाले लोग भी अगर कोई काम करते हैं तो बिला सबब, बिला रीज़न, बिला वजह, चाहे वो वजह गलत ही क्यों ना हो, कोई ना कोई सबब तो बहरहाल होता ही है। तो अल्लाह कैसे मुमकिन है उसकी तरफ से कोई ऑर्डर आए, कोई हुक्म आए और उसका कोई सबब ना हो। सबब के सिलसिले में भी याद रखें कि हमारे जो सबब होते हैं वो हमारे अपने फ़ायदे के लिए होते हैं। जॉब पे जाते हैं, काहे के लिए जाते हैं? 4 पैसा कमाने के लिए जाते हैं, अपने फ़ायदे के लिए जाते हैं, या ये जो है बॉस के फ़ायदे के लिए जाते तो अपने फ़ायदे के लिए हैं। हो जाए फ़ायदा उससे, ये बात अलग है, लेकिन जाते अपने फ़ायदे के लिए हैं। लेकिन हम में और परवरदिगार में फ़र्क ये है कि हम जो कहते हैं, जो करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए बोलते हैं, अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं, लेकिन परवरदिगार जो हुक्म हमें देता है वो उसका अपना कोई फ़ायदा नहीं है। मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं, अल्लाह का जब तारुफ़ कराते हैं कि अल्लाह कौन है, गनियन अन ताअतिहिम व आमिनम मिन मासियतिहिम। अल्लाह उस ज़ात का नाम है जो बंदों की इताअत से बेनियाज है। दुनिया में जितने भी हुक्म देने वाले हैं, फरमान जारी करने वाले हैं, ऑर्डर देने वाले हैं, अगर आपने उनका ऑर्डर मान लिया तो फ़ायदा किसका है, आपका या उनका? दुनिया वाले जो ऑर्डर देने वाले हैं, हो सकता है कि थोड़ा सा हमारा भी फ़ायदा हो, लेकिन असल फ़ायदा उनका होता है। एक कंपनी का मालिक अपने जो है वर्कर को ऑर्डर देता है कि तुम लोग 8 घंटा काम करो। अब यहाँ पर अगर वर्कर काम न करे तो नुकसान किसका है, काम करे तो फ़ायदा किसका है? काम अगर वर्कर करते हैं, मज़दूर अगर काम करता है तो थोड़ा सा फ़ायदा मज़दूर को भी मिल जाता है, तो 400 रुपये उसको सैलरी मिल जाती है। लेकिन कारखाने में मज़दूर के काम करने से असली फ़ायदा किसे मिला? असली फ़ायदा तो मालिक को मिला ना। और अगर इसके बरखिलाफ़ हो जाए, वर्कर मालिक की बात मानने के बजाय हड़ताल कर दें, स्ट्राइक कर दें,
हो सकता है कि वर्कर को भी नुकसान हो, उस दिन की सैलरी न दें, अगर से लड़ भिड़ करके वर्कर सैलरी उस दिन की भी ले लेते हैं, लेकिन अगर बहुत हुआ तो उस दिन की आप सैलरी नहीं देंगे। लेकिन अगर आज कारखाने ने काम न किया तो बड़ा नुकसान किसको है? दुनिया का निज़ाम ये है। लेकिन अल्लाह जब किसी चीज़ का हुक्म देता है, अल्लाह जब किसी चीज़ से रोकता है, अगर हमने अल्लाह के ऑर्डर की, उसके हुक्म की, उसके फरमान की इताअत कर ली, अल्लाह को कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा हमें है। खुदा हमारी इताअत से बेनियाज है, और अगर हम न मानेंगे, अगर सरकशी करेंगे, अगर नाफरमानी करेंगे, तो हमारी नाफरमानी अल्लाह को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। गनियन अन ताअतिहिम व आमिनम मिन मासियतिहिम, अल्लाह उस हस्ती का नाम है जो बंदों की इताअत फरमा बरदारी से बेनियाज और उनकी नाफरमानी के ख़तरात से महफूज है। उस अल्लाह ने अगर हमारे लिए कुछ चीज़ें वाजिब करार दी हैं, कुछ चीज़ें हराम करार दी हैं, अगर हम उसकी इताअत करेंगे तो हमारा फ़ायदा, नाफरमानी करेंगे तो हमारा नुकसान। हम इताअत करके अल्लाह की उस पर एहसान नहीं करते हैं, हम अपनी ज़ात पर एहसान करते हैं, ख़ुद को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। बहरहाल खुदा के जितने भी फ़रामीन हैं, जितने भी क़वानीन हैं, कोई हुक्म ऐसा नहीं है जिसके पीछे कोई हिकमत, कोई फ़लसफ़ा, कोई रीज़न न हो। वो भी ऐसा फ़लसफ़ा, ऐसा रीज़न, ऐसी हिकमत जिसका फ़ायदा हमारी ज़ात को है। अलबत्ता ये मुमकिन है कि हम उसके हुक्म के राज को समझ ना पाएँ। ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ के राज को समझ जाएं, क्योंकि हमारी अक्ल उतनी तरक्की याफ्ता नहीं है जो उसे समझ सके। समझ में ना आने का मतलब ये नहीं है कि इसमें फ़लसफ़ा नहीं है, हिकमत नहीं है, कोई रीज़न नहीं है। मिसाल के तौर के ऊपर एक 2 बरस का बच्चा है, 2 बरस के बच्चे को इंजेक्शन लगना है, कैप्सूल देना है, टैबलेट देना है। अब 2 बरस का बच्चा अगर पूछता है कि डॉक्टर साहब बताओ इसका रीज़न क्या है, क्या डॉक्टर इस 2 साल के बच्चे को समझा सकता है? डॉक्टर समझाने से आजिज़ नहीं है, ये समझने से आजिज़ है। 2 चीज़ें हैं ना। एक दफ़ा समझाने वाले के पास वो पावर नहीं है कि समझा सके, बयान नहीं है। अच्छा टीचर होते नवाब टीचर, ख़ुद तो समझे हुए हैं, मगर समझाने क्या उनके पास ये जो है वो सलाहियत, वो टैलेंट नहीं है कि अपनी समझी हुई बात को दूसरे को समझा सकें। मगर कभी कभी होता नहीं, समझाने वाले के पास टैलेंट तो है समझाने का, समझने वाले के पास सलाहियत नहीं है। हम जो बंदे हैं, जब हमारा मुआजना खुदा की ज़ात से किया जाता है तो हाथी और चींटी की मिसाल भी कम हो जाती है। हाथी और चींटी की मिसाल भी क्या है, वो भी कम पड़ जाती है। बहुत सारी चीज़ें वो हैं जिसको हम समझने के लायक नहीं है, इसलिए परवरदिगार ने नहीं समझाया है। अगर वो रीज़न हमारी समझ में नहीं आता है, जिसका मतलब ये नहीं कि उसमें हिकमत नहीं है, उस कानून को हम छोड़ दें। जहाँ जहाँ परवरदिगार ने मसलहत समझा कि ये इंसान समझ सकता है, वहाँ उसका फ़लसफ़ा, उसका रीज़न, उसकी इल्लत, उसका सबब आप बयान कर दिया। उन्हीं में से एक हुक्म कौन सा है? रोज़े का हुक्म है। माह रमज़ान में 29 दिन या 30 दिन हमें रोज़ा रखना है। अब वो रोज़ा चाहे 12 घंटे वाला हो, चाहे 14 घंटे वाला हो, चाहे 16 घंटे वाला, कहीं कहीं पर रोज़ा 22 घंटे का इस वक्त पाया जा रहा है। ये जो है डेनमार्क वगैरह में रोज़ा इस वक्त जो है 22 घंटे का है। लंदन वगैरह में भी तकरीबन 20 घंटे का रोज़ा है, कहीं पर 18 घंटे का रोज़ा, और इसी ज़माने में कहीं कहीं पर 12 घंटे का रोज़ा भी है। ये साउथ अमेरिका वगैरह की तरफ चले जाएंगे, वहाँ पे रोज़े का टाइम बहुत, तो चाहे वो 12 घंटे का हो, चाहे वो 8 घंटे का हो, चाहे वो 17 घंटे का हो, क्योंकि रीज़न का ताल्लुक घंटों से नहीं है, घंटों से नहीं है। रीज़न का ताल्लुक इताअत खुदाबंदी से है। 2 घंटे का हो तब भी मानेंगे, 20 घंटे का हो,
असल ये है कि हम खुदा के हुक्म के सामने तस्लीम हो गए हैं, सरेंडर हो गए हैं, हथियार डाल दिया है। अब वो चाहे 1 घंटे का टाइम हो, चाहे 25 घंटे का टाइम हो, उससे बहरहाल फ़र्क नहीं पड़ता। तो परवरदिगार ने जो हमें हुक्म दिया कि हम रोज़ा रखें, उसका रीज़न खुदा ने ख़ुद बयान कर दिया। देखिए, कल भी मैंने इशारा किया था कि पूरी कायनात जो अल्लाह ने खल्क़ किया, बहुत बड़ी कायनात है ना। इस कायनात में फ़कत एक हम इंसान तो नहीं हैं, लाखों, करोड़ों, अरबों, बल्कि खरबों से ज़्यादा मखलूक़ात यहाँ पाई जाती हैं। कुछ वो हैं जिन्हें हम महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ वो हैं जिन्हें हमने अब तक देखा भी नहीं है। जितनी भी मखलूक़ात हैं, सबका एक रीज़न है। खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में फ़रमाया कि ये पूरी कायनात हमने किसके लिए पैदा की है? खलक़ा लकुम, हमने ये सब कुछ तुम्हारे लिए पैदा किया। तुम यानी कौन? हम इंसान। चाँद किस लिए पैदा है? हमें सर्विस देने के लिए है। अपनी अज़मत को इंसान पहचाने, हम कोई मामूली चीज़ नहीं है। कभी कभी इंसान गलत हरकतें इसलिए कर जाता है कि उसे अपनी पहचान नहीं है, अपनी मारिफत नहीं है। अगर उसको पहचान हो जाए कि हम किस ख़ानदान के हैं, किसके बेटे हैं, क्या हस्ती हमारी है, क्या शख्सियत हमारी है। क्योंकि बहुत सारे ये जो है बुरे काम, जराइम और गुनाह इंसान उसी वक्त करता है जब उसको अपनी हैसियत और पोजीशन का इल्म नहीं होता है। अगर कोई बहुत बड़े बाप का बेटा है, करोड़पति है, अरबपति है, वो कभी भी 5 रुपए के लिए किसी को धोखा नहीं देगा। इतने बड़े होकर के 5 रुपए के लिए करेंगे। मिसाल मैं आपकी खिदमत में दूं, गटर जिसे आप कहते हैं, गटर के अंदर 100 रुपया गिर गया। एक आदमी वो है जो झुक करके गटर में हाथ डाल के 100 रुपया निकाल लेगा। दूसरा आदमी वो है जो कहता है 100 रुपये के लिए भला मैं अपना हाथ डालूंगा गटर में, झुकूंगा। जिसकी कुल कायनात 1000 रुपए की है, जिसकी कुल प्रॉपर्टी 1000 रुपए हैं, उसका अगर 100 रुपया गटर में गिर जाए तो क्या करेगा? जिसकी हैसियत ही 1000 रुपए की है, वो गटर में हाथ डाल के झुक करके 100 रुपया निकाल लेगा। लेकिन जो अरबपति है, उसका 100 नहीं 1000 भी अगर गिर जाए, झुकेगा, पस्ती की तरफ जाएगा, गटर में हाथ डालेगा? नहीं। क्यों नहीं? मेरी शान के खिलाफ है। गुनाह की पस्ती में वही लोग झुकते हैं जिन्हें अपनी हैसियत का पता नहीं है कि हम हैं कौन। इस गुनाह के जो है गटर में हाथ वही डालते हैं जिन्हें पता ही नहीं है हम हैं कौन। अरे तुम पहचानो तुम कौन हो, तुम इंसान हो। इंसान वो है, चांद हमारी सर्विस के लिए, सूरज हमें सर्विस देने के लिए, हवाएं हमें सर्विस देने के लिए, ये समंदर, ये दरिया, ये पहाड़, ये चरंद, ये परंद, जितनी चीज़ भी इस कायनात में पाई जाती है, सबको अल्लाह ने हमारा सर्वेंट बनाया है। खलक़ा लकुम, सख्खरा लकुम, मुख्तलिफ आयतें हैं कुरान मजीद की। तुम्हारे लिए पैदा किया है, तुम्हें सर्विस देने के लिए पैदा किया है। ये सारी कायनात हमें सर्विस देने के लिए पैदा हुई है। हम काहे के लिए पैदा हुए हैं? हमारा कोई मकसद ही नहीं है। भला ये हो सकता है? बकरी के पैदा होने का मकसद है, पेड़ के पैदा होने का मकसद है, सूरज के पैदा होने का मकसद है, चांद के पैदा होने का मकसद, हमारा कोई मकसद ही नहीं है। खादिमों का तो मकसद है और मखदूम का कोई मकसद ही नहीं है। ये तो नहीं हो सकता है। कुरान मजीद ने जहाँ पूरी कायनात की खिलकत का मकसद बयान किया, वहीं हमारी खिलकत का मकसद भी बयान किया। पूरी कायनात काहे के लिए? खलक़ा लकुम, सख्खरा लकुम, तुम्हें काहे के लिए पैदा किया? काहे के लिए पैदा? कल का अगर जहन में आपके हो मज़मून कि अल्लाह ने हर एक को जो है बना के भेजा है और हमें बनने के लिए भेजा है। हमें काहे के लिए भेजा है दुनिया में? क्यों यहाँ पैदा किया है हमें? ताकि वो बन सके जिसे अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है।
वो हस्ती हम बन सकें जो फरिश्तों से बेहतर। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बना के नहीं भेजा है, अशरफुल मखलूक़ात बनने का टैलेंट दे के भेजा है। टैलेंट होना और है, बन जाना और है। मुमकिन एक बच्चे में डॉक्टर बनने का टैलेंट है, मुमकिन एक बच्चे में इंजीनियर बनने का टैलेंट है, फ़कीह बनने का टैलेंट है, आर्टिस्ट बनने का टैलेंट है, शायर बनने का टैलेंट है। टैलेंट होने से कोई बन नहीं जाता। कितने ही ऐसे अफराद हैं जिनमें टैलेंट था, टैलेंटेड थे अफराद थे, बच्चे थे, मगर उनकी सलाहियतें कुचल गईं, सलाहियतों को परवान नहीं चढ़ाया जा सका। कुरान मजीद में आयत है, वइज़िल मौऊदतो सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। अगरचे ये आयत ये जो है मुशरिकों की बेटियों के सिलसिले में नाजिल हुई है कि जब अपनी बेटियों को ज़िंदा दफन कर दिया करते थे। कुरान कहता है क़यामत का दिन जब आएगा तो उस दिन सवाल किया जाएगा ज़िंदा दरगोर की गई लड़कियों के सिलसिले में, इनका क्या जुर्म था, इन्हें क्यों तुमने बेगुनाह दफन कर दिया, कत्ल कर दिया। लेकिन याद रखिएगा, आयत शाने नुज़ूल में महदूद नहीं हो जाती है, आयत का मफ़हूम आम होता है। इज़िल मौऊदतो सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। बहुत सारे जो है मुफस्सिरीन कहते हैं मुराद यहाँ पर यह भी है कि क़यामत के दिन अल्लाह हमसे सवाल करेगा, तुमने अपनी सलाहियतों को दफन क्यों कर दिया, इसे परवान क्यों नहीं चढ़ाया। अगर तुम्हारा बच्चा डॉक्टर बन सकता था, इंजीनियर बन सकता था, फ़कीह बन सकता था, तुमने उसे बनाने के लिए कोशिश क्यों नहीं किया। सलाहियत दी है अल्लाह ने हमें, बकरी को बकरी बना दिया, शेर को शेर बना दिया, हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया नहीं है, बनने का टैलेंट दिया है और यहाँ भेजा है कि अपने उस टैलेंट को परवान चढ़ाएं, उन सलाहियतों को परवान चढ़ाएं। देखिए, इंसानी ज़िंदगी के 5-6 स्टेज हैं, 5-6 ये जो है मरहले हैं। एक मरहला कहलाता है आलम ज़र। अलबत्ता बाज़ उलमा इसे मानते हैं, बाज़ उलमा इसे नहीं मानते हैं। कुरान मजीद की आयत में भी बहरहाल बाज़ आयतों से पता चलता है कि आलम ज़र है, मगर उन्हीं आयतों का जब दूसरा माना किया जाता है। आलम ज़र क्या है? ज़र, ज़र्रा कहते हैं सबसे छोटे हिस्से को, एटम जिसे कहा जाता है, एटम उसे कहते हैं। ये जो है ज़र्रा, अल-क़ुव्वतु ज़र्रिय्या अरबी ज़बान में एटमिक एनर्जी को बोलते हैं, तो ज़र उसे बोलते हैं। आलम ज़र एक ज़माना था जब परवरदिगार ने सारे इंसान जो क़यामत तक पैदा होने वाले हैं सबको पैदा कर दिया, और इस शक्ल में नहीं, बहुत छोटी छोटी चींटी जैसी मखलूक के बराबर सबको पैदा किया। और पैदा करने के बाद उनसे अहद लिया, सवाल किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ? सब ने कहा कालू बला। बाज़ों ने दिल से कहा, बाज़ों ने यूं ही कह दिया, बहरहाल कालू बला, हाँ हाँ क्यों नहीं तो हमारा परवरदिगार है। तो एक आलम ज़र, बाज़ उलमा इसे मानते हैं, बाज़ उलमा इसे नहीं मानते। मैं इस बहस में फ़िलहाल जाना चाहता भी नहीं हूँ कि इसका कोई अमली फ़ायदा है भी नहीं। बहरहाल दूसरा आलम है आलम शिकम मादर, जब माँ के पेट में थे, जब माँ के पेट में थे, माँ के पेट में थे, सारा काम खुदा का है, हमारा कुछ नहीं है। माँ के पेट में सारा काम खुदा का है, शक्ल साजी वो कर रहा है, बना रहा है, ये जो है ग़िज़ा हम तक पहुँच रही है, हमने कुछ किया? हमारा वहाँ कोई अमल दखल नहीं है। माँ के पेट में सब कुछ खुदा का किया धरा। तीसरा मरहला, जब हम पैदा होकर के दुनिया में आ गए, अब यहाँ थोड़ा खुदा का, थोड़ा हमारा, थोड़ा खुदा का, थोड़ा हमारा पैदा हो गए। फ़ौरन खुदा ने माँ के सीने में हमारा रिस्क पैदा कर दिया, माँ ने उठा करके सीने से लगा। अब तक हमारा कोई काम नहीं है, अब यहाँ से हमारा काम शुरू होगा। सीने लगा देने से तो हमारा पेट नहीं भरेगा जब तक हम मुंह न चलाएं। मुंह चलाना किसने सिखाया? मुंह चलाना किसने सिखाया? अगर मुंह न चलाए होते तो आया दूध पी सकते थे? किसने सिखाया? अल्लाह ने सिखाया, हुक्म उसने दिया, इताअत हमने किया, इताअत हमने किया, हमने दहन चलाया। थोड़े और बड़े हो गए,
ज़मीन के अंदर ग़िज़ा अल्लाह ने पैदा कर दी, मगर जोत के निकालना ये हमारा काम। बाजुओं में ताकत अल्लाह ने दे दी, अक्ल व खिरत से अल्लाह ने नवाजा, लेकिन इनसे फ़ायदा उठाना ये हमारा काम। तो कुछ अल्लाह का है, कुछ माँ के पेट में सब कुछ अल्लाह का इंतज़ाम। दुनिया में आने के बाद कुछ काम अल्लाह को करना है और कुछ अलबत्ता काम करने की ताकत भी अल्लाह ही ने दी है, लेकिन बहरहाल हाथ हिलाना है हमें। दस्तरखान लगा दिया अल्लाह ने, हाथ हमें बढ़ाना है। अगर हमने हाथ ना बढ़ाया तो भूखे रह जाएंगे, फिर ना कहना कि मेज़बान ने खाना नहीं खिलाया। हाथ हमें बढ़ाना है। उसके बाद का जो मरहला आता है बरज़ख और आखिरत का मरहला, वहाँ सब कुछ हमें करना है। माँ के पेट का मरहला सब काम किसका? खुदा का। दुनिया में आए कुछ खुदा कुछ हम, क़यामत में सब हमारा। शक्ल सूरत का मैंने अर्ज़ किया ना, हत्ता यहाँ पर दुनिया में इंसानी शक्ल किसने दी? अल्लाह ने दी, हमने नहीं किया कुछ भी। ये शक्ल जो बनी है तो हमारा कोई दखल नहीं है, अल्लाह ने दे दिया। अब आगे कैसी शक्ल चाहिए वो आपके हाथ में है। इंसान की शक्ल चाहिए, हैवान की शक्ल चाहिए, लोमड़ी बनना है, भेड़िया बनना है, सूअर बनना है, चूहा बनना है, जो भी बनना चाहते हैं आपके अपने इख्तियार में, जो आपको अच्छा लगता है, जो शक्ल आपको अच्छी लगती। नहीं हमें इंसान बनना है, बदसूरत या खूबसूरत ये भी अपने इख्तियार में है। कल मैंने अर्ज़ किया था कि जब गुनाह करता है इंसान तो उसकी इंसानी शक्ल चेंज हो जाती है। इसी वक्त यहाँ नहीं, अलबत्ता यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब इंसान हैं, और ज़ाहिरी भी इंसान है, बातिनी भी इंसान है, लेकिन बहरहाल दुनिया में हैं बहुत से ऐसे अफराद जो हैवान बन चुके हैं, भेड़िया बन चुके हैं, दिख नहीं रहा है। मुमकिन है आप कहें साहब ये कैसे बन गए हैं, मगर दिखते नहीं हैं। हम तो सिनेमा हॉल में भी जाते हैं, वहाँ सब इंसान नज़र आते हैं, वहाँ तो हमें कोई भेड़िया नज़र नहीं आया। हमने सद्दाम की फ़ौज में भी देखा, सब इंसान ही नज़र आ रहे थे। बुश की फ़ौज में भी सब इंसान नज़र आ रहे थे। इसराइल की फ़ौज में कोई भेड़िया नज़र आया आज तक? सब इंसान नज़र आ रहे थे। अगर हैं तो दिखते क्यों नहीं? न दिखना न होने की दलील नहीं है। मैं अभी आपसे पूछूं मेरे हाथ में क्या है? क्या है बच्चों मेरे हाथ में? है कुछ नज़र आ रहा है? न बच्चों को न बड़ों को, सब बोले कुछ नहीं, वाकईन कुछ नहीं है। ये जो है माइक्रोस्कोप के नीचे की हमारे हाथ को ले जाइए। अब क्या? अरे इसमें तो ये जो है वो जरासीम बहुत से हैं, मैक्रोब भरे पड़े हैं। अभी तो आप कह रहे कुछ भी नहीं है। ये मैक्रोब कहाँ से आ गए? ये जरासीम कैसे दिखने लगे? का हर चीज़ को देखने के लिए अलग अलग आँख चाहिए। अंगूठी देखने के लिए ये आँख चाहिए, इससे काम चल जाएगा। जरासीम देखने के लिए ये जो है माइक्रोस्कोप चाहिए, जबकि जरासीम इसी दुनिया की चीज़ है, मादी चीज़ है। इसी दुनिया की चीज़ को देखने के लिए भी ये आँख काफ़ी नहीं है, जब तक कि आपके पास एक ख़ास आँख न हो। वो शक्ल जो हमने बताई है, वो शक्ल कहाँ की है? इस दुनिया की या उस दुनिया की? वो जो भेड़िए की शक्ल है, वो जो ये जो है लोमड़ी की शक्ल है, चूहे की शक्ल है, कुत्ते की शक्ल है, वो कहाँ के लिए है? उस दुनिया के लिए है ना। जब उस दुनिया की आंखें मिलेंगी तो वो चीज़ नज़र भी आ जाएगी। उन शक्लों को देखने के लिए बरज़खी आंखें चाहिए। अगर बरज़खी आंखें मैसर हो जाएं, बाज़ लोग हैं जो इसी दुनिया में बरज़खी आंखें हासिल कर लेते हैं। रवायत है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज के लिए तशरीफ़ ले गए हैं, खाने खुदा के करीब खड़े हुए हैं। अबू बसीर इमाम के अजीम साहबी, छठे इमाम के भी साहबी हैं और सातवें इमाम के भी साहबी हैं। अबू बसीर बहुत अजीम शान साहबी हैं, खड़े हुए हैं। अबू बसीर खड़े हुए हैं, माशाअल्लाह हाजियों का जम्मे गफ़ीर है, हर तरफ भीड़ हज। ये भी काबे का एक कमाल है कि वहाँ जब भी हाजी गया है तब उसको भीड़ नज़र आई, कल भी और आज भी। और ये ऐसी भीड़ है जो अच्छी लगती है, जबकि भीड़ की वजह से, ज़्यादा तादाद की वजह से
लोगों के लिए जो है मुश्किलें तो पैदा हो जाती हैं ना, तवाफ़ करना मुश्किल हो जाता है, थोड़े से लोग हों तवाफ़ करना आसान हो जाता है, सफाई का मसला, मकान का मसला, महंगा हो है ना सब। लेकिन आज तक कभी किसी हाजी को सुना पलट के आया और कहे पता नहीं कम वक्त कहाँ से आ जाते, इतनी भीड़ लगा लेते हैं? कभी कोई जो है नाराज़ हाजी मिला भीड़ से? हमेशा यही तो कहते माशाअल्लाह इस साल कितना अमल, सब खुश भी रहते हैं, भीड़ है, मजमा है, जम्मे गफ़ीर है। अबू बसीर अपनी खुशी का इजहार करते, मौला मा अक्सरल हजीज, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल कितना मजमा है, कितनी आबादी है। इमाम ने फरमाया मा अक्सर ज़जीज व अक़ल्ल हजीज, हाजी तो थोड़े से हैं, शोर करने वाले ज़्यादा हैं, शोर करने वाले ज़्यादा हैं। अबू बसीर को बड़ा ताज्जुब हुआ कि मौला ये क्या कह रहे हैं, शोर तो होता है, हो रहा है शोर, मगर हर शोर ये जो है बुरा नहीं होता। अभी मैं यहाँ पर शोर कर रहा हूँ ना, अभी मैं यहाँ के ऊपर शोर कर रहा हूँ, या ये जो है सलवात जब आप पढ़ेंगे तो शोर होता है ना। ये शोर अच्छा है या बुरा? अच्छा शोर है ना, ये अच्छा शोर है, ममदू शोर है। इमाम कह रहे शोर करने वाले ज़्यादा हैं, हज करने वाले थोड़े से। मौला क्या कह रहे हैं? यहाँ कोई जो है बुरा शोर थोड़ी हो रहा है, गालम गलौज हो रही है, गाना बजाना हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। यहाँ शोर काहे का है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का शोर है, अल्लाहु अकबर का शोर है, रब्बना आतना फि दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार का शोर है, कुरान का शोर है, मुनाजात का शोर है, तकबीर का शोर, यही तो शोर होता है ना वहाँ पर काबे के अतराफ। और क्या होता है? ये तो अच्छा शोर है। मौला ये क्या कह रहे हैं कि हाजी थोड़े से हैं, शोर करने वाले ज़्यादा हैं। दिल में किस तरह, मगर इमाम ने कहा है जो सही कहा है, जाहिर सी बात है, इमाम तो गलत कह नहीं सकते हैं। कुछ कह तो नहीं रहे अबू बसीर, मगर बेइत्मीनानी झलक रही है, परेशानी चेहरे से जाहिर हो रही है, वही परेशानी जो इब्राहिम को थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो परेशानी थी कि खुदा से क्या कहा था, रब्बे अरेनी कैफा तुह्यिल मौता, खुदाया ये तो कह दिया गया है कि क़यामत में मुर्दों को ज़िंदा करेंगे, कि मुर्दा कैसे ज़िंदा होता है? समझ में बात नहीं आ रही, मुर्दा कैसे ज़िंदा होगा? अरेनी दिखा दे मुझे तो कैसे ज़िंदा करेगा। इत्मीनान तो है, खुदा कह रहा है, ईमान तो है, ईमान तो है खुदा पर। खुदा ने पूछा अवलम तुमिन, इब्राहिम क्या तुम्हें ईमान नहीं है? नहीं अल्लाह ईमान तो है, वलाकिन लियतमइन्ना क़ल्बी, जो मैं कह रहा हूँ दिखा दे, नबी दिखाएगा तो ईमान तो है, ईमान तो है कि हाँ तो ज़िंदा करेगा, लेकिन मैं देखना चाहता, काहे के लिए? इत्मीनान क़ल्ब के लिए। ईमान और है, इत्मीनान क़ल्ब और है। वही हाल अबू बसीर का, ईमान तो है, इमाम ने कहा है तो सच्ची है, लेकिन क्या क्या कहना क्या चाहते हैं? इमाम ने जब अबू बसीर की एक कैफियत महसूस की, एक दफ़ा अपना हाथ अबू बसीर की आँखों पर फेर दिया। बस इमाम का हाथ अबू बसीर की आँखों पर फिरना था, अबू बसीर की दुनियावी आँखें बरज़खी आँखों में तब्दील हो गईं। अब जो बरज़खी आँखों में तब्दील हो गई तो हकीकत नज़र आने लगी। जिन्हें हम इंसान समझ रहे थे वो क्या निकले, परेशान हो गए अबू बसीर। मौला अभी तो हम खाने काबा के पास खड़े थे, जंगल में कहाँ से आ गए? यहाँ तो कुछ सारे के सारे, कोई सुअर, कोई बिल्ली, कोई चूहा, कोई कुत्ता, कोई लोमड़ी नज़र आ रहा है, ये इंसान तो चंद एक नज़र आ रहे हैं। अबू बसीर अब समझ में आया, माँ अक्सर ज़जीज व अक़ल्ल हजीज, शोर करने वाले ज़्यादा हैं, हाजी तो थोड़े से हैं। ये सारे के सारे गुनहगार हैं। जाहिर से बात है, ये जो है गुनहगार हज के लिए, जानवर जाते हैं हज के लिए इंसान बनने के लिए, कुछ वहाँ से इंसान बन के पलटते हैं, कुछ जानवर थे जानवर तर बन के आते हैं और बत्तर बन के वहाँ से पलटते हैं। तो इंसान की शक्ल तब्दील हो जाती है। तो वहाँ के लिए सब कुछ हमें, यहाँ काहे के लिए अल्लाह ने भेजा है हमें? वहाँ के लिए अपने को बनाने में। अब कैसे बनना है? टैलेंट अल्लाह ने दे दिया ना, तो टैलेंट तो काफ़ी नहीं होता है, कोच भी तो चाहिए। टैलेंट को परवान चढ़ाने के लिए कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है ना, कोच चाहिए,
सलाहियत का होना काफ़ी नहीं है। खुदावंद आलम ने कोचिंग का भी इंतज़ाम कर दिया। देखिए उसका करम, उसने कोचिंग के बेहतरीन कोच भेजे, बेहतरीन कोच आए, ऐसे कोच जो मासूम है, जिनसे ख़ता नहीं हो सकती है। ऐसे कोच अल्लाह ने भेजे जो अपने फ़न में माहिर तरीन अफराद हैं, जिनसे बड़ा माहिर कोई है ही नहीं है मा सिवल्लाह। ऐसे अफराद को भेजा जो मुखलिस, जिस तरह से खुदा बेनियाज है हमारी इताअत से, वो भी हमारी उजरतों के मोहताज नहीं हैं। ये कहते हुए आए कि ला सलोकुम अलैहि अजरा, हमें तुमसे कोई फीस नहीं चाहिए, कोई उजरत नहीं चाहिए, कोई मजदूरी नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट आए हैं तुमको पढ़ाने के लिए। ऐसा कोच कि जब हम अपने मकसद से भटक जाते हैं, हमें तकलीफ़ नहीं होती, उन्हें तकलीफ़ होती है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये देखते थे कि अबू जहल, अबू लहब, अबू फलां, अबू सुफियान, इस तरह के अफराद जो हैं हिदायत नहीं पा रहे हैं, राह रास्त से भटक रहे हैं, मंजिल से हट रहे हैं, इतनी तकलीफ़ पैगम्बर को होती थी कि क्यों जहन्नम में जा रहे हैं। वो जो पैगंबर पे पत्थर बरसाते थे, वो जो पैगंबर की राह में कांटे बिछाते थे, वो जो पैगंबर पर कूड़े फेंकते थे, वो पैगंबर पे इल्ज़ाम लगाते थे, अज़ियतें देते थे, उनको तकलीफ़ में, गुमराही में देख के इतनी तकलीफ़ पैगंबर को होती थी कि कुरान की आयत नाजिल हो गई, लअल्लका बाक़िउन नफ्सक अल्ला यकूनू मुमिनीन। अगर ये ईमान नहीं लाते हैं तो क्या इनके खातिर आप अपने को हलाक कर देंगे? हरीसुन अलैकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। ये वो कोच है कि तुम्हें गुमराह देख करके इसे तकलीफ़ होती है, तुम्हें तकलीफ़ का एहसास नहीं होता है। होता है ना, अक्सर माएँ जब होती हैं, बच्चों को तकलीफ़ का एहसास नहीं होता, माएँ क्या है, तड़पती रहती हैं। ये तड़पने वाली माँ से ज़्यादा शफ़ीक़ है। ऐसे कोच तुम्हें दे करके भेजे हैं। टैलेंट एक तरफ से दिया, उसके बाद कोच भेजे, किताब नाजिल की, कुरान जैसी किताब दी, अंबिया, अइम्मा, उनकी हिदायतें, उनकी क़ुरबानी। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। आपने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ सुन लिया, पढ़ लेने और सुन लेने के बाद मामला ख़त्म नहीं हो जाता है। उसके बाद बारी आती है प्रैक्टिस की, मश्क की। गाड़ी चलाना है आपको, ये जो है ड्राइविंग सीखना है, आपने गाड़ी चलाने वाली किताब मिलती है ना, स्टीयरिंग किसे कहते हैं, एक्सीलेटर किसे कहते हैं, ब्रेक किसे कहते हैं, क्लच क्या होता है, गियर कितना होता है, पहले गियर का क्या काम है, दूसरे गियर का क्या काम है, तीसरे का क्या काम है, चौथे का क्या काम है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लीं, आप गाड़ी चला सकते हैं। हाँ, पढ़ लेने के बाद गाड़ी चला लेंगे? नहीं, मश्क की ज़रूरत है, तमरीन की ज़रूरत है। खुदावंद आलम ने तालीमात दे दी, अंबिया को भेज दिया, अइम्मा को भेज दिया, हिदायत आ गई, टैलेंट दे दिया। काहे के लिए? अशरफुल मखलूक़ात बनने के लिए। तुमसे अच्छी फिर कोई मखलूक ना हो, पूरी कायनात के हकीकी मखदूम बनने के लायक हो जाओ। लेकिन उसके बाद प्रैक्टिस की ज़रूरत थी। रमज़ान का महीना प्रैक्टिस का महीना है, रोज़ा उसी ये जो है प्रैक्टिस का नाम है। प्रैक्टिस करके देखो, हिदायत क्या दी गई हमें, तुम अशरफुल मखलूक़ात कैसे बन सकते हो? अशरफुल मखलूक़ात उस वक्त बनोगे जब तुम अल्लाह की इबादत करो। इबादत से मुराद क्या है? नमाज़ पढ़ लेना इबादत है, रोज़ा रखना इबादत है, हज करना इबादत है, कुरान नहीं। इबादत से मुराद है इताअत। मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। काहे के लिए पैदा किया? इबादत यानी इताअत के लिए। जो खुदा ने कह दिया, आज खुदा कहता है कि नमाज पढ़ना 4 रकात, तो 4 पढ़ेंगे। सफ़र पे चले गए तो 2 रकात पढ़ेंगे। रमज़ान का महीना है, घर पे हो, रोज़ा रखो। सफ़र पे चले गए, खाना खाओ। खुदा ये कैसे होगा, सब रोज़ा रख रहे हैं और मैं खाना खा लूँ? नहीं, मेरा हो, तुमने रोज़ा रखा था, मेरे हुक्म से खाना भी खाना है। रोज़ा खुदा न खास्ता आप बीमार हैं, आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, मुज़िर है, मत रखो रोज़ा, हराम है। जी मेरा दिल नहीं मानता। बहुत से लोग हैं ना, रोज़ा उनके नुकसानदेह है, ख़तरनाक है उनकी सेहत के लिए, हराम है रखना।
का जी नहीं मानता का रोज़ा रखा था जी के लिए या खुदा के लिए? किस लिए रखा था भाई? और कहा नहीं मौलाना ऐसा है ना, अभी रख ले तो आसान है सबके साथ साथ, और बाद में अकेले रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप जो सब कर रहे हैं तो आप सबके लिए रोज़ा रख रहे हैं या खुदा के लिए रख रहे हैं? जिस चीज़ को कि ये जो है प्रैक्टिस करना है वो इताअत खुदा की प्रैक्टिस करना है। खुदा को तुम्हारे भूखे रहने से कुछ फ़ायदा नहीं मिल जाता है। आज सफ़र में नहीं हो 4 रकात, सफ़र में हो 2 रकात, गिनती घट गई। हम गिनतियों पे सवाब नहीं देते हैं, इताअत पे सवाब देते हैं। सवाब इताअत पे मिलता है, गिनतियों पे नहीं है। सजदा 2 किया है कि 4, 20 किया है कि 100। एक सजदा सारे सजदों पे भारी हो गया ना। करबला का वो सजदा, एक ज़रब सारी तलवारों पे भारी हो गई कि शायर को कहना पड़ा इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़रबे यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीरी। कितनों ने तलवारें चलाई हैं, तलवार की कीमत नहीं है, इताअत खुदाबंदी की कीमत है। सजदों की कीमत नहीं है, ज़मीन पे नाक रगड़ने की कीमत नहीं है। कीमत किस चीज़ की है? इताअत कितनी है। लिहाजा इबादत से मुराद क्या है? इताअत है। बहुत सारे इबादत करते हैं मगर इताअत खुदा नहीं है उनके यहाँ। बड़ी लंबी लंबी नमाज़ें पढ़ते हैं लेकिन फिर जाकर के तागूत के आगे सजदा भी कर देते हैं। तागूत का हर हुक्म, हर ऑर्डर मानने को तैयार भी हो जाते। लश्कर यजीद में मगर नमाज खां नहीं थे, नमाज गुजार नहीं थे, तिलावत कुरान करने वाले नहीं थे, इताअत खुदा नहीं थी। अगर इताअत खुदा होती तो लश्कर असहाब हुसैन पर पानी न बंद करते। इताअत खुदा नहीं है। ये नमाज बेकार है, नमाज मुंह पे मार दी जाएगी। कोई भी अमल हो, नमाज, रोज़ा, मजलिस, मातम, तबर्रुक, जितनी भी चीज़ें हैं, अगर ये इताअत खुदा का जज्बा नहीं है तो सब बेकार है। अगर सिर्फ रस्म व रवाज के तहत हम काम अंजाम दे रहे हैं, जी हमारे होता आया है तो फिर क्या है? हमारी शान के खिलाफ है फला काम, हाँ तो आपने शान के लिए किया है। खुदा के लिए क्या है उसके अंदर? शान के लिए काम करने का जज्बा जहाँ आ जाता है, इसी को कहते हैं रिया, और इसका नाम है शिर्क असगर। 2 शिर्क है, एक शिर्क अकबर है, एक शिर्क असगर है। शिर्क अकबर क्या है? शिर्क अकबर ये है, हम कहेंगे नहीं एक अल्लाह वो है, खुदा वो है जिसने कायनात को पैदा किया, एक वो है जो कायनात का निज़ाम चलाता, एक वो है जो मारेगा, एक का नाम ये जो है ब्रह्मा है, एक का नाम विष्णु है, एक का नाम शिवा है या शिव है। ये हो गया शिर्क अकबर। शिर्क असगर क्या है? शिर्क असगर ये है कि अमल अल्लाह के लिए ना हो, इताअत अल्लाह के लिए ना हो। और सबसे ख़तरनाक शिर्क यही है। शिर्क अकबर उतना ख़तरनाक नहीं उम्मत मोहम्मदी के लिए। ऐसी बात है, हम लोग तो ला इलाहा इल्लल्लाह के कायल हो गए हैं ना, सब बुतों को तोड़ दिया है। लेकिन शिर्क असगर में मुब्तला हैं। इताअत का मरहला जब आ जाता है तो तागूत के आगे सर झुके हुए हैं। आज आलम इस्लाम के अंदर जितना फितना व फसाद तबाही वो इसीलिए है कि हमने अल्लाह की इताअत का जुआ उतार दिया है। हम अल्लाह की इताअत के लिए तैयार नहीं हैं, हर तागूत को मानने के लिए तैयार हैं, हर तागूत को मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो हस्तियाँ, वो ताकतें जिन्होंने अपने को अल्लाह से जोड़ रखा है, उन्हें मानने के लिए तैयार नहीं है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इन्ना अखवफा मा अखाफ अला उम्मती अश्शिर्कुल असगर। सबसे ज़्यादा मुझे जिस ख़तरे का खौफ है अपनी उम्मत के सिलसिले में वो शिर्क असगर है। क़ीला या रसूलुल्लाह व मश्शिर्कुल असगर। लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल ये बताएं कि शिर्क असगर है क्या चीज़, क्या है शिर्क असगर जिसको आपका इतना खौफ है? हुजूर ने फरमाया अर्रिया, दिखावा, समाज को दिखाने के लिए, खुदा के लिए नहीं काम हो रहा है।
नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं तो दिखाने के लिए। हज पे जा रहे हैं काहे के लिए? कि मार्केट में उनका क्रेडिट बढ़ जाएगा, एतबार बढ़ जाएगा। क्रेडिट बढ़ाने के लिए भाई हाजी साहब हैं, ये तो धोखा नहीं देंगे। खैर अब कौम भी पहचान गई है ना, कौम भी पहचान गई है कि हर हाजी पे भरोसा, लिहाजा कौम ने हाजी का एक काफ़िया भी बना लिया। काफ़िया जानते हैं ना, शेर व शायरी में होता है, तो हाजी का काफ़िया क्या बना लिया है उसके वज़न पर? हाँ हाजी, हाँ कौम भी समझ गई, होशियार हो गई। एतबार किस लिए गए थे? वो हमारा पार्टनर हो आया है ना, तो हम कैसे नहीं जाएंगे। ये इफ्तारी किस लिए दी जा रही है? अरे भाई वो हमारे साढ़ू ने दिया है ना, तो साढ़ू से पीछे तो नहीं रह सकते हैं, तो वो हमें तो देना ही पड़ेगा। हमारे पड़ोसी ने दिया है, हम उनको ये खिलाया था, हम ये खिलाएंगे। ये रिया है। मुहर्रम के मजलिसें हो रही हैं, तबर्रुक बट रहा है, मुकाबलाबाजी चल रही है, टक्कर है, उनसे हम वो नहीं हो सकते हैं। अंजुमनें चलती हैं, अंजुमनें वो भी नौहा पढ़ रहे हैं, मुकाबला हो रहा है उनके दरमियान। इसे कहते हैं रिया। पैगंबर फरमाते हैं शिर्क असगर क्या है? रिया, सबसे बड़ा ख़तरा। उसके बाद पैगंबर फरमाते हैं कि ये रिया करने वाले जब क़यामत के दिन आएंगे, तबर्रुक वगैरह बांटते हैं, किस उम्मीद में बांटते हैं? दिखावा तो हमको उम्मीद क्या है? सवाब है ना। इफ्तारी सवाब के लिए, मजलिस सवाब के लिए, नमाज सवाब के लिए, रोज़ा सवाब के लिए, हज सवाब के लिए। सवाब कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा? आखिरत में। और वही काम आने वाला, वहाँ और कुछ है नहीं, खाली हाथ है। वहाँ पहुँचे, बड़ी उम्मीदें लेके पहुँचे हैं। खूब मुहर्रम में मातम किया है हमने, खूब अच्छा तबर्रुक बांटा है हमने, बड़ी ज़बरदस्त मजलिस पढ़ी है हमने। अपने को भी तो कहे ना, फ़कत आपको तो ना कहें, अकेले बड़ी ज़बरदस्त धुआंधार धांसू मजलिस पढ़ के आया हूँ। इतना रुलाया है लोगों को कि हद नहीं, बेहोश कर दिया है लोगों को हमने। किस उम्मीद में? हबीब इब्ने मज़ाहिर वहाँ हमारे इस्तक़बाल के लिए आएंगे, है ना। पहुँच गए वहाँ पर, ज़ाकिरीन भी पहुँचे, मोमिनीन भी पहुँचे, पेशनमाज भी पहुँचे, मामूमीन भी पहुँचे, उलमा भी हैं, अवाम भी, सब पहुँचे। सबको उम्मीद है जल्दी जन्नत मिल जाएगा। रुको, जन्नत के लिए क्या लाए हो? कहो ये नमाज। नमाज किस लिए पढ़ा था? फला दिन जब कमरे में पढ़ रहे तो जल्दी जल्दी पढ़ लिया था, और जब मस्जिद में आए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्यों भाई? अरे वो देख रहे हैं ना, रिश्ता करना है किसी लड़की के यहाँ, लड़की वाले बड़े दीनदार हैं, बड़े नमाजी के, हम तो भाई दामाद नमाजी लाएंगे। अब वो हाँ हम बड़े नमाजी हैं, अब ससुर आए हैं लड़के को देखने के लिए, लड़का आई कहाँ, लड़का कहाँ है? कह जी वो जो है मुसल्ले पर वो तवील सजदा करते हैं ना, वो सजदे में पड़े हुए हैं। ये सजदा काहे के लिए था? सजदा करता हूँ मैं, है ना। लेके सजदा पहुँचे, उस दिन तो 1 घंटे का सजदा किया था। क्या किसके लिए? अजब जुमला है। पैगंबर फरमाते खुदा कहेगा जाओ जाओ, जिनके लिए तुमने अमल अंजाम दिया है, अज्र सवाब उन्हीं से मांगो, क्या वो तुम्हें कुछ दे सकते हैं? कितना भयानक अंजाम मौका होगा, अब क्या करें? जिस पे उम्मीद लेके आए थे वो सारी उम्मीदें फना हो रही हैं, मिट रही हैं। इन्ना अख़वफ़ मा अलैकुम अश्शिरकुल असग़र। शिर्क असग़र क्या? रिया। कोशिश कर, चाहे थोड़ा सा काम करें, खुदा ये जो है मिक़दार नहीं देखता है, ये जो है क्वालिटी देखता है। इखलास कितना पाया जाता है उसके अंदर। नीयत को हमेशा खालिस बनाने की कोशिश करें। यहाँ दुनिया में अल्लाह ने हमें काहे के लिए भेजा है? वक्त हमारा ख़त्म हो रहा है। काहे के लिए अल्लाह ने भेजा है? अल्लाह ने हमें यहाँ भेजा है अशरफुल मखलूक़ात बनने के लिए। कैसे बनना है? टैलेंट दे दिया है, टैलेंट के साथ साथ अल्लाह ने हमें कोच फराहम किया है, और कोच के ने सारी हिदायत दे दी। अब ज़रूरत किस चीज़ की है? प्रैक्टिस की है। ये सारी इबादतें क्या है? प्रैक्टिस के लिए। चुनांचे इरशाद होता है मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सब कुछ तुम्हारे लिए, तुम्हें पैदा किया इबादत के लिए। इबादत काहे के लिए? इबादत नहीं अल्लाह की इताअत ना, इताअत काहे के लिए? अल्लाह मोहताज है हमारा? भाई हमारा कोई ऑर्डर मान लेता है, हमें तो खुशी होती है ना, हो वाह वाह हम बहुत बड़े आदमी हो गए। अल्लाह भी ऐसा है? वो नहीं।
उसने क्यों चाहता है कि हम उसके ऑर्डर को फॉलो करें? दूसरी आयत में इरशाद होता है, या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ऐ लोगों इबादत करो, इताअत करो उस अल्लाह की जिसने तुम्हें भी पैदा किया है, तुमसे पहले वालों को भी पैदा किया है। जिसने पैदा किया है, ऑर्डर देने का हक भी उसी को है। जो हमारे जैसे इंसान हैं उन्हें हक क्या पहुँचता है हमें ऑर्डर देने का? हम क्यों उनकी इताअत करेंगे? इताअत किस लिए इताअत करो इस अल्लाह की? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम जो है मुत्तकी बन सको। मुत्तकी काहे के लिए? मुत्तकी कौन? कलर्स कर चुका हूँ, जो अल्लाह के पसंद और नापसंद को अपनी पसंद और नापसंद पर गालिब कर दे। क्यों तकवा इख्तियार करे? उसका क्या फ़ायदा है? चौथी आयत, या इत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब लअल्लकुम तुफ्लिहून, ऐ साहिबान अक्ल व खिरत, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। काहे के लिए तकवा? ताकि अशरफुल मखलूक़ात बनने में कामयाब हो सको। उन्हीं चीज़ों में से जिसको अल्लाह ने ये जो है प्रैक्टिस के लिए पेश किया है, उन्हीं में से एक चीज़ है रोज़ा। चुनांचे रोज़े का फ़लसफ़ा अल्लाह ने क्या बयान किया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ऐ साहिबान ईमान तुम पे रोज़ा उसी तरह से वाजिब किया गया है जिस तरह से तुमसे पहले वालों पर वाजिब किया गया था। काहे के लिए? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वे की सलाहियत पैदा हो जाए। और जब तक़वे की सलाहियत पैदा हो जाएगी तुम अशरफुल मखलूक़ात बनने में कामयाब हो जाओगे, तुम्हारा मकसद ज़िंदगी पूरा हो जाएगा। अब ये तक़वा रोज़े से कैसे हासिल होता है? भूखे रहने से तक़वा आ जाता है, ये देखने की बात है। कल इंशाअल्लाह इस सिलसिले में रोशनी डालेंगे कि तक़वा किस तरह से रोज़े से हासिल हो सकता है। वो कौन सा रोज़ा है जो हमें मुत्तकी बना लेता है? वो कौन सा रोज़ा है? क्या हर भूखे रहने से मुत्तकी? आज कितने हमने रोज़ेदारों को देखा है इत्तेफाकन वो रोज़ा रख कर के और भी शैतान बन जाते हैं। इधर रमज़ान का महीना आया, सब्ज़ी महंगी, फ्रूट महंगे, सब महंगा हो जाता है ना। क्या वजह है? ये क्या हो गया? ये मुत्तकी बनने के बजाय शैतान कैसे बन गया? वो कौन सा रोज़ा है? रोज़े की किस्में हैं, रोज़ा आम है, रोज़ा ख़ास है, रोज़ा ख़ासुल ख़ास है। इंशाअल्लाह कल इस सिलसिले में अर्ज़ करूँगा। अब जो सवालात हैं इस ज़िम्न में, उन सवालात के जवाबात देने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। नारे हैदरी, आवाज़ बुलंद चलवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अनाउंसमेंट, क्योंकि अशरा नया शुरू हुआ है, तो ये कि अगर सवाल जवाब है किसी के जहन में तो यहाँ पे मुझे SMS कर सकते हैं या लिख कर दे सकते हैं सवाल। और जो लोग टीवी पर देख रहे हैं वो लोग SMS कर सकते हैं 9987474168। सवालात पूछे जाएंगे मौलाना को आफ्टर द मजलिस, जैसे अभी हमेशा होता आया है। आगा सबसे पहला सवाल, ये एक सवाल आया है, हमारे यहाँ पे जो इल्म क्लासेस चलती है उसके किसी स्टूडेंट ने भेजा है। ये भी बड़ी बात है कि छोटे जो यहाँ पे हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो होते हैं यहाँ पे, ये लोग भी मजलिस सुन के अपने सवालात भेजते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो सवाल आया है वो बच्चे ने कल की मजलिस से भेजा है। एक सेकेंड आपने जी। आगा, जैसे आपने मजलिस के शुरुआत में कहा था कि रूह की ग़िज़ा चाहिए, अगर ग़िज़ा न मिली तो वो रूह मर जाएगी, इसकी थोड़ी वजाहत कीजिए। जी देखिए, हर वो चीज़ जिसमें हयात होती है, ज़िंदगी होती है, उसको बहरहाल ग़िज़ा ज़रूरी है। पेड़ पौधे में भी ये जो हयात होती है, ज़िंदगी होती है, जान होती है, उसको अगर आप ग़िज़ा नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, खाद नहीं देंगे, वो क्या है? सूख जाएगा, मर जाएगा। हाँ, जहाँ ज़िंदगी नहीं है, जैसे पत्थर को खाद और पानी की ज़रूरत नहीं है, आप देंगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं है। पत्थर जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रहेगा, क्योंकि उसमें हयात नहीं है। जहाँ जहाँ है, पेड़ पौधों में ज़िंदगी है, जानवर में ज़िंदगी है। याद रखिएगा, पेड़ पौधों में भी क्या है? ज़िंदगी है। आमतौर से हम मुसलमानों पर एतराज़ किया जाता है कि मुसलमान गोश्त खाते हैं, जीव हत्या करते हैं, है ना। तो सब्ज़ी खाने वाले भी जीव हत्या,
वो भी करते हैं। जीव हत्या नहीं करना है तो खाना खाना छोड़ दीजिए, ना सब्ज़ी खाइए और ना गोश्त खाइए। बहरहाल तो हर जानदार को जिसके अंदर पस्ती है और बुलंदी है, घटता है और बढ़ता है, नमूफ भी है और ये जो है ज़वाल भी है, उसमें हयात होती है। और हर जी हयात के लिए ग़िज़ा, रूह का भी यही आलम है। रूह भी इंसान की जो है पस्ती की तरफ जाती है, रूह भी इंसान की ये जो है आप बुलंदी की तरफ जाती है। लिहाजा उसके लिए भी ग़िज़ा की ज़रूरत। बता, हर एक की ग़िज़ा अलग होती है। 2 दिन का बच्चा उसकी ग़िज़ा अलग है, 6 महीने का बच्चा उसकी ग़िज़ा अलग है, जवान हो गया उसकी ग़िज़ा अलग है, बूढ़ा हो गया दांत वगैरह टूट टाट गए अब फिर उसकी ग़िज़ा अलग हो जाती है ना। इसी तरह से जिस्म की ग़िज़ा अलग है, रूह की ग़िज़ा अलग है। जिस्म की ग़िज़ा क्या है? पाव है, भजिया है, गोश्त है, चिकन है, ये सब चीज़ें जिस्म की ग़िज़ा है। रूह की ग़िज़ा क्या है? रूह की ग़िज़ा ज़िक्र खुदा है, रूह की ग़िज़ा इताअत खुदा है। अगर एक इंसान के अंदर इताअत खुदा का जज्बा नहीं है, ज़िक्र खुदा अगर उसके यहाँ नहीं पाया जाता, यानी इसने अपने रूह को ग़िज़ा नहीं दी, इसकी रूह मर जाएगी। मर जाने का मतलब क्या है? पस्ती की तरफ चली जाएगी, ज़वाल की तरफ चली जाएगी। इतना पस्त ये आदमी हो जाएगा कि 6 महीने के प्यासे बच्चे को बाप के हाथ पर देखेगा जो अपने होठों पर ज़बान फेर रहा है। आज सुन के लोग तड़प जाते हैं, ये इतना पस्त हो गया कि बजाय पानी पिलाने के बच्चे को तीर मार देता है। तो ये अलामत किस बात की है? इसकी रूह, जिस्म तो जिंदा है, रूह जो है ये मर गई है, मुर्दा हो गई है रूह, पस्ती की तरफ रूह चली गई है। शुक्रिया आगा। अगला सवाल ये है कि ये सवाल भी आगा बॉम्बे के बाहर से आया, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वहाँ से सवाल आया है। अगर कोई दिल में आपसे बुग़्ज़ रखे तो क्या वो भी मोमिन है? देखिए, मोमिन 2 तरह के होते हैं। ये जो है मुसलमान भी 2 तरह के मुसलमान हैं, मोमिन भी 2 तरह के मोमिन हैं। तो ध्यान में रखिएगा। बहुत सारी हदीसें, अगर इंसान ने फ़लाँ नहीं काम किया फ़लैसा बिमुस्लिम, मन अस्बहा वलम यहतम बिउमूरिल मुस्लिमीन फ़लैसा बिमुस्लिम। पैगम्बर की हदीस है, जो सुबह इस हाल में सो करके उठे कि उसे मुसलमानों के मसाइल का ख़्याल नहीं है। सुबह सो के उठा, हमसे क्या मतलब, अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, इराक़ में क्या हो रहा है, दाइश कौन है, सीरिया वाले कौन, हमसे कुछ मतलब नहीं है, हम तो अपने को जानते हैं, बस हम गुनाह नहीं करेंगे। पैगम्बर फरमाते हैं ये मुसलमान नहीं है। मन बात शबानन व जारहु जाए फलैसा बिमुस्लिम। जो इंसान पेट भर के खाना खा के सो रहे इस हाल में उसका पड़ोसी भूखा है, वो मुसलमान नहीं है। या पैगम्बर फरमाते कि मन मा आमन बी, वो शख्स मुझ पर ईमान ही नहीं लाया है जो अपने पड़ोसी को अजियत दे, वो मोमिन ही नहीं है। सब हदीस क्या मतलब है इसका? मुसलमान 2 तरह के हैं, मोमिन भी 2 तरह। एक मुसलमान वो है जिसका इस इस्लाम का फ़ायदा सिर्फ दुनिया तक है, आखिरत में नहीं है मुसलमान। इस्लाम का फ़ायदा दुनिया में मिलेगा, आखिरत में नहीं मिलेगा। और एक वो मुसलमान है जिसे इस्लाम का फ़ायदा दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। दुनिया का फ़ायदा क्या होता है? मैं दुनिया के फ़ायदे आपको जो है वो गिना दूँ। हिंदुस्तान में सबसे पहला फ़ायदा क्या है? गोश्त खाने की परमिशन मिल जाती है। कल तक हिंदू था, गोश्त नहीं खा सकता था, आज कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अब गोश्त खाने की इजाज़त मिल गई ना। कोई अमल नहीं है, सिर्फ ज़बान से कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। दूसरा, कलमा पढ़ते ही पाक हो गया। कल तक उसके हाथ का नहीं खा पी सकते थे, आज खा सकते हैं, चाहे वो नमाज ना पढ़े, एक वक्त की नमाज ना पढ़े, रोज़ा ना रखे, कुछ नहीं करता, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पानी ला के दिया, पी सकते हैं? नहीं पी सकते हैं, पी सकते हैं। तीसरा फ़ायदा ये जो है मुसलमान होने का, तीसरा फ़ायदा क्या है? शादी करने की परमिशन मिल जाती है। मुसलमान कल तक काफिर था, आज इस्लाम लाया, ये जो है मुसलमान लड़की से शादी करना चाहता या मुसलमान लड़के से शादी करना चाहती, इनकी शादी हो जाएगी ना। एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी। इतनी ऐसी मिसालें मिलती हैं कि चंद्रमोहन से चांद मोहम्मद बन गए। वाक़या जहन में है कि नहीं है? हरियाणा का नायब चीफ, ये जो है मिनिस्टर, चंद्रमोहन की किसी लड़की से आंख लड़ गई। शादीशुदा पहले से थे वो, लेकिन हिंदू कानून के मुताबिक एक बीवी के होते दूसरी शादी
नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा जी मैं हिंदू ही नहीं हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा नहीं, दूसरी बीवी का तोहफ़ा मिल गया उनको। खैर वो कोर्ट ने उनके इस्लाम को रद्द कर दिया, नहीं माना, और फिर वो हो गए चंद्रमोहन दोबारा। तो तीसरा फ़ायदा ये हो गया ना, बीवी मिल गई। चौथा फ़ायदा, ज़िंदगी बच गई। मुसलमानों पे हमला किया था, मुसलमान सिपाही की गोली की जद में आ गए, निशाने पे बिल्कुल हैं, इनको एहसास हो गया अब मरे, फ़ौरन कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब मुसलमान सिपाही के लिए हराम है इसे मारना, जान बच गई। पांचवा फ़ायदा, दौलत का फ़ायदा, माल मिलता है। वो कैसे? बाप मोमिन, बेटा काफिर, बाप मर रहा है, मीरास काफिर को नहीं मिलेगी। मुसलमान बाप की मीरास काफिर बेटे को नहीं, बाप करोड़पति है, फ़ौरन आया बाप के कदमों पे पैर रखा, बाबा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। न नमाज पढ़ी, न रोज़ा, कुछ नहीं, आइंदा भी नहीं करने को इरादा है, इतना कह दिया। अब इसे मीरास से कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। ये वो फ़ायदा है जो दुनिया का फ़ायदा है। लेकिन अगर अमल नहीं है, नमाज नहीं है, रोज़ा नहीं है, हज नहीं है, ज़कात नहीं है, मुसलमानों का ख्याल नहीं है, पड़ोसियों को तकलीफ़ देता है, ये इस्लाम आखिरत में कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा। अगर कहा गया मन असबह वलम यहतम बिउमूरिल मुस्लिमीन फलैसा बिमुस्लिम, नजिस नहीं हो गया है वो, उससे शादी ब्याह हराम नहीं हो गया है, जान माल इज्जत आबरू सब उसकी महफूज है, चाहे एक वक्त का सजदा न करे। लेकिन क़यामत में कुछ नहीं मिलने वाला है, उसके साथ वही बर्ताव होगा जो काफिरों के साथ बर्ताव होता है। इसी तरीके से ये ईमान का मसला भी है। पैगम्बर ने फरमाया जो अज़ियत दे अपने पड़ोसी को वो मोमिन नहीं है। यानी क्या मतलब? दुनिया में तो है मोमिन, लेकिन इस ईमान का फ़ायदा आखिरत में क्या है? जहन्नम से हिफाजत, बहिश्ते बरी में क़याम, हूरो गिलमानो कौसरो तस्नीम वगैरह की नेमतों से सरअफराजी और बहरामंदी ये नहीं मिलेगी। सवाल क्या था उनका? फिर से पढ़िए सवाल को, ताकि लोग सुने कि जवाब लंबा हो गया ना। आपसी बुक्स रखने के हाँ, आपसी हमारे हदीसों में है कि मोमिन वो नहीं है जिसका दिल कीने और बुग़्ज़ से भरा हुआ हो। मोमिन वो नहीं है। क्या मतलब मोमिन? दुनिया का मोमिन क्यों नहीं, दुनिया मोमिन है, लेकिन आखिरत में जो ईमान का फ़ायदा है वो बुग़्ज़ व हसद और कीने के साथ इकट्ठा नहीं हो सकता है। जाहिर सी बात है कि ये जो फ़ायदे हमने गिनाए तो छोटे छोटे फ़ायदे थे दुनिया वाले, असल फ़ायदा कहाँ का है? आखिरत का फ़ायदा है। लिहाजा कोशिश करें अपने दिल को साफ़ और पाक रखें। दिल अर्श रहमान है, दिल अर्श रहमान है, एक खाना खुदा है। खाना खुदा में नजिस चीज़ों को जगह न दें। शुक्रिया आगा। आगा अगला सवाल ये है, मन तो बहुत करता है कि अल्लाह की पसंद को अपनी पसंद पे तरजीह दे, लेकिन नहीं हो पाता। कैसे अल्लाह की पसंद को तरजीह दे? जी भैया, उसी के लिए तो माह रमज़ान है ना। जी चाहता है कि अल्लाह की पसंद को अपनी पसंद पर तरजीह दें, मगर नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? इसलिए कि ये जो है प्रैक्टिस नहीं किया है। दो चीज़ें हैं जो हमें इस मैदान में कामयाब कर सकती हैं कि अल्लाह की पसंद को अपनी पसंद पे गालिब रखें। वो क्या है? एक तो क़यामत और अल्लाह पर ईमान, उसे मजबूत बनाएं। वो कमज़ोर है हम लोगों का, वो हम लोग का ईमान क्या है? अभी कमज़ोर है, कवी नहीं हुआ है। यकीन अगर हो जाए कि अल्लाह है, यकीन हो जाए कि अल्लाह हमें देख रहा है। भाई ट्रैफिक पर जब से वो लग गई हैं, कैमरे लग गए हैं, कि कितना फ़र्क आ गया। सिर्फ सोच करके कि अल्लाह देख रहा है। अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा। अल्लामा तबातबाई साहिब तफसीर अल मीज़ान, जलील क़द्र फ़लसफ़ी और आलिम मुफ़स्सिर कुरान, जब ये नजफ़ अशरफ से अपनी तालीम कंप्लीट करके वापस आ रहे थे तो अपने उस्ताद के पास गए, उस्ताद नसीहत कर दीजिए, उस्ताद नसीहत कर दीजिए। आज के ज़माने में नसीहत को सुनना नहीं चाहता। कल के ज़माने में लोग ढूंढते थे किसी नसीहत करने वाले को जो हमें नसीहत करे। उस्ताद के पास गए, उस्ताद नसीहत कर दीजिए। उस्ताद हमारी तरह से नहीं थे जो कि लंबी तकरीर करें। उन्होंने एक जुमले में जवाब भी क्या दिया? फ़कत कुरान की आयत पढ़ दिया, अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा। क्या इंसान ये नहीं जानता कि अल्लाह उसे देख रहा है? कौन है अल्लाह? जिसने पैदा किया, जिसने नेमतें दी,
और जो आखिरत में हमें इनाम और सज़ा देगा। बड़े से बड़ा रिश्वतखोर अफसर अगर एंटी करप्शन वाले कैमरा लगा देते तो रिश्वत देता है? फिर नहीं लेता। क्यों? देख रहा है कोई। अगर यही यकीन हमें अल्लाह के बारे में हो जाए, यूसुफ को किसने रोका गुनाह करने से? क्या यूसुफ के दिल में ये जो है जज्बात नहीं थे? जवान है यूसुफ, जुलेखा अगर जवान है, यूसुफ भी जवान है, हुस्ने जुलेखा भी है, हुस्ने यूसुफ भी है। गुनाह के लिए सारे असबाब फराहम हो गए हैं, किसने रोका? कुरान क्या कहता है? हम्मत बिही व हम्मा बिहा लौला अन रआ बुरहान रब्बे। जुलेखा ने यूसुफ से गुनाह का इरादा किया, यूसुफ भी जुलेखा से गुनाह का इरादा कर बैठते अगर अपने परवरदिगार की निशानी को न देख लेते। वो क्या निशानी थी? अल्लाह देख रहा है। इत्तफाकन तफसीरों में मिलता है कि जब जुलेखा ने यूसुफ को दावत गुनाह दे दिया तो वहाँ पर एक बुत रखा हुआ था। जुलेखा ने दावत गुनाह देने से पहले बुत के ऊपर एक कपड़ा डाल दिया। यूसुफ ने कहा ये क्या? क्या भगवान देख रहे हैं ना। अब भगवान की निगाहों के सामने तो गुनाह नहीं हो सकता, पाप नहीं कर सकते हैं। यूसुफ ने कहा मुझ में तुम में फ़र्क यही है, तुम उस भगवान को मानती हो जिसे अंधा बनाया जा सकता है, मैं उस अल्लाह को मानता हूँ जिसे अंधा बनाया नहीं जा सकता है। तुमने कपड़ा डाल दिया, तुम्हारा भगवान अंधा हो गया, मगर हमारा अल्लाह हर हाल में देख रहा है। तो एक चीज़ जो हमें इताअत खुदा पर, खुदा की पसंद को अपनी पसंद पर मुक़द्दम करने के लिए आमादा कर सकती है, खुदा पर ईमान, क़यामत पर ईमान, मबदा और मआद। उसके बाद ये जो है प्रैक्टिस, माह रमज़ान उसी के लिए, रोज़ा, नमाज़ें, ये इबादतें सब उसी के लिए। मगर उस वक्त है जब कल मैं अर्ज़ करूँगा कौन सा रोज़ा, रस्म के तहत रोज़ा अंजाम न दिया जाए। इसे ये जो है इवेंट न बना लें। हाँ, इवेंट बन गया था है ना। हाँ, रमज़ान आ गया, फुल्कियों का ज़माना आ गया। रमज़ान की पहचान क्या है? फुल्कियाँ। मैं पाकिस्तानी टीवी देख रहा था, वहाँ के ऊपर वो सारी मिठाइयाँ उठाइयाँ सब दिखा के कहते हैं ये है बहार रमज़ान। कुरान कहता है कि कुरान है बहार रमज़ान। बहार रमज़ान क्या है? कुरान है। वो दिखा रहे हैं फुल्कियाँ, मिठाइयाँ, जाने क्या क्या, बहुत सारी अला बला। ये है बहार कुरान। इन सब चीज़ों से अपने को रोकने का नाम रोज़ा है, न कि इनके अंदर गर्क हो जाने का नाम रोज़ा है। नमाज को नमाज की तरह पढ़ें, रोज़े को रोज़े की तरह रखें, हज को हज की तरह बजा लाएं। ये सब मश्क है, ये सब प्रैक्टिस है। नमाज मश्क है, रोज़ा मश्क है, हज मश्क है। मुहर्रमात इहराम को देखें ना, क्या क्या हराम कर दिया है वहाँ के ऊपर। खुशबू का सूंघना हराम, बदबू से अपने को रोकना हराम, सब उल्टा कर दिया ना, उलट पुलट। काहे के लिए? कि नफ्स पर काबू पाना अल्लाह की पसंद को अपनी पसंद पर गालिब करने का एक ज़रिया फराहम हो सके। खुदावंद आलम से दुआ है कि खुदाया हम सबको ये तौफ़ीक़ इनायत फरमा कि हम माह रमज़ान की जो शबें बाकी रह गई हैं, इन शबों से सही तरीक़े से फ़ायदा उठा सकें, इस प्रैक्टिस में हम कामयाब निकलें और अपने को दौलत तक़वा से आरास्ता कर सकें। इलाही बहक़ मन दआका व नाजाका फ़िल बर्र वल बहर सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व तफ़द्दल अला फ़ुक़राइल मोमिनीन वल मोमिनात बिल ग़िनाए वस्सरवा व अला मर्ज़ल मोमिनीन वल मोमिनात बिश्शिफ़ाइ वस्सिह्हा व अला अहयाइल मोमिनीन वल मोमिनात बिल लुत्फ़ वल करामा व अला अमवातिल मोमिनीन वल मोमिनात बिल अफ़्व वल मग़फ़िरा व अला ग़ुरबाइल मोमिनीन वल मोमिनात बिर्रद्दि इला औतानिहिम सालिमीन गानिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन।